तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही सरल उपाय और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही हम वीडियो और आगे बनाते रहें और आपको आसानी तरीक़ा से सिखाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दिख रहा होगा, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए सवाल में कुछ नहीं करना रहता है, बस पहले इसको समझिए। मान लीजिए सिरों की संख्या, सिरों सबकी सिर कितने होते हैं, एक। कुछ गडेरिया भी हैं, कुछ भेड़ भी हैं। तो मान लीजिए भेड़ X हैं और Y गडेरिया हैं, मतलब लोग हैं, आदमी। और उनकी कुल सिरों की संख्या दे रहा है। सिरों की संख्या कितना दे रहा है 60, ठीक। और ज़मीन पे 230 पैर, तो उसमें दोनों लोग भी हैं ना, जैसे उसमें गडेरिया भी हैं, भेड़ भी हैं। तो इंसान के कितने पैर होते हैं, 2। तो मान लीजिए दो गडेरिया हैं, तो मतलब इन लोग का पैर कितना हुआ, 2x। और भेड़ तो 4, भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो उन लोग का 4 पैर होगा। तो मान लीजिए 4y बराबर 2 गडेरियों के पैर और 2 भेड़ों की पैर, 4 बराबर 230, ठीक। ये हुआ सिरों की संख्या, इसे हम कहते हैं सिरों की संख्या। और ये हुआ पैरों की संख्या, ठीक। ये इंसान के एक इंसान के 2 पैर होते हैं, प्लस एक भेड़ के 4 पैर बराबर 230, ठीक। यदि इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर, ये 2 नीचे आएगा तो बटा में हो जाएगा 2, बटा में 2 हो जाएगा। इसे कटा देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 जाएगा, 2 5 10। तो ये हुआ 2x प्लस 2y बराबर 115 और x प्लस y बराबर 60। अब यहाँ पे हम माइनस चिन्ह बदल देंगे सबका, ये x से x कट गया, ये 2y में से 1 y जाएगा, तो y बराबर 60 में से 115 में से 60 घटाइए 5, और 11 में से 6 जाए 5। तो ये हुआ कुल भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या, ठीक। चलिए, और यदि हम चाहेंगे तो यहाँ से गडेरियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। देखिए y, इस y का मान यहाँ पर रख देंगे, तो x प्लस 55 बराबर 60, x बराबर ये इधर चला जाएगा 60 माइनस 55 बराबर 5। ये हो गया हमारा गडेरियों की संख्या ये 55 भेड़ों की संख्या और 5 गडेरियों की संख्या, दोनों का योग देखिए यहाँ पे 60 हो भी रहा है। और ये 55 में यदि हम 4 का गुणा करेंगे और 5 में 2 का, तो कुल पैरों की संख्या 230 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिया होगा एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या, मतलब तोता मतलब 2 पैर, ठीक। तोतों की संख्या ज्ञात करिए, जबकि बकरियों के 4 पैर होते हैं। देखिए इस सवाल को भी देख लेते हैं कैसे होता है। माना कि X तोते हैं और Y बकरिया, तो ये दोनों को सिरों की संख्या कितना दिया है, दोनों सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या 35 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये सिरों की संख्या हो गया, ठीक। अब पैरों की संख्या देखिए, तो तोता का 2 पैर होता है 2x, और बकरियों का 4 पैर होता है, बराबर दोनों के पैरों की संख्या 90 दिया है। फिर उसी प्रकार इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे ना, तो ये 2 नीचे आएगा तो ये 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो ये हो गया
पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, ये रहा सिरों की संख्या में से घटा देंगे 35। देखिए यहाँ पे भी माइनस कॉमन देख, इसको घटा देंगे, कट गया। 2y में से 1y जाएगा, 1y बराबर 10 10 ठीक। तो ये 10 क्या है, ये किसकी संख्या है, y किसको माने थे, तोतों की संख्या, बकरियों की संख्या। 10 बकरियां हो गई और इसमें 10 का मान रख देंगे इसमें, तो x प्लस 10 बराबर 35, x बराबर 10 में 25, ये हो जाएगा तोतों की संख्या। ये तोतों की संख्या हो गया और ये बकरियों की संख्या। दोनों का योग देखिए, x प्लस वाई दोनों का योग करेंगे तो 35 हो जाएगा इसमें, और इसमें 10 में 40 का गुणा करेंगे, 50 में 2 का, दोनों का योग 90 भी हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग किताब में दिया SD यादव के, उसी से हम आपको बता रहे हैं। एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चूंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए मान लेते हैं कि x बगुले होंगे और y कुत्ते होंगे। दोनों की सिर है, सबका एक ही सिर होता है ना, दोनों का सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, 24, ठीक। अब देखिए बकरियों के 4 होते हैं और बगुलों के 2 होते हैं, तो 2x प्लस 4y, ये पैरों की संख्या कितना दिया है, पैरों की संख्या 60 दिया है। यहाँ से फिर वही काम करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये x हो जाएगा 2y बराबर, ये 60 में बटा में नीचे आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। देखिए कॉमन कैसे ले जाता है, यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, x प्लस 2y बराबर ये 60, तो x प्लस 2y बराबर 60 के बटा में आ जाएगा 60 बटा में 2 बराबर 30, वहीं हुआ यहाँ पे देख लीजिए। अब इसको अभी समीकरण को यहाँ पर लाएंगे, उसको हल करेंगे, बराबर 24, दोनों समीकरण को घटाएंगे, ये x गया, 2y में से 1y जाएगा, y बराबर 30 में 24 घटेगा, कितना हुआ 6। ये हुआ बकरियों की संख्या, ठीक। अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो बकलों की संख्या निकाल लेंगे। बगुला x है और y बकरियाँ हैं, तो y का मान यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 6y बराबर, x प्लस 6 बराबर 24, x बराबर ये इधर माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 6, x बराबर 18। ये हुआ बगुलों की संख्या। और ये हुआ बकरियों की संख्या। दोनों का 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और इसमें 4 का यदि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6 × 4 6 चौके 24 और प्लस 18 में 2 का गुणा करेंगे, 18 2 जा 36, दोनों को 8 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 6 और 4 10 तो 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 60। देखिए दोनों की संख्या जोड़ने पर इतना हो जाना चाहिए, और दोनों को सिरों की संख्या भी जोड़ेंगे, 18 6 24 और पैरों की संख्या भी जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है।